हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह समान स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बताया गया कि 616 सदस्यों को परेड में जो सेना के पीछे मार्च करनी है और इस तरीके से उनको हमें करना है कि जो उनके स्तंभ हैं वो उनके समूह जो है वो बराबर बराबर होने चाहिए। और एक जो टुकड़ी होगी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 32। जब भी हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी होती है हमें वहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना होता है। अर्थात अब इसको हम हल करेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ होगा 616 और 32 से प्राप्त जो हमें संख्या होगी। तो यदि हमें अधिकतम संख्या निकालनी है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेंगे। 616 को हम 32 से यहाँ पर भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 से जो पहाड़ा पड़ेंगे वो इकट्ठा पड़ेंगे और एक बार हमारी टेबल चलेगी। यहाँ पे जो घटाएंगे हमारे पास बचेगा 29 और 6 यहाँ से आ जाएगा 296। फिर जब मैं 32 की दोबारा टेबल पढ़ूंगा तो 9 बार इसमें टेबल चलेगी, हमारा आ जाएगा 288। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 8। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उससे हम उसके भाजक को भाग करते हैं। तो यहाँ पर 8 से जब 32 को हम भाग करेंगे तो 4 बार उससे पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको हम अपनी जो हमारी परिमेय है उसके हिसाब से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 616। तो यहाँ पे जाएगा आपका 32 गुना 19 और प्लस 8 और यहाँ पे हमारा जाएगा 32 बराबर 8 गुना 4 और प्लस 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 616 और 32 का HCF 8 है, इसलिए या अतः वे 8 स्तंभों में मार्च करेंगे। ये हमारा आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा। अर्थात कि हमें कोई भी हम पूर्णांक लेंगे उसका जो वर्ग होगा वो उस पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? माना कोई धन पूर्णांक a है और b बराबर है 3 के। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा a है वो बराबर होगा 3q प्लस r। और यहाँ पर हमारा जो q है, q की जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर होगी 0 से, और जो हमारा r है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर और 3 से वो छोटी होगी। इस सम्स के लिए हम, क्योंकि हम उसने कहा है कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे जिसके जो वर्ग होंगे वो m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होंगे। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि माना कोई x हमारा धन पूर्णांक है, अर्थात तब वह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। इसी प्रकार हम इसमें मान लेंगे कि जो हमारा ये संख्याएं दी हैं ये प्रत्येक का वर्ग हमारा 3m
या 3m+1 को निरूपित करेगा। तो अब हम इस सवाल को इसी के आधार पर हल करेंगे। ये हमारा कोई संकेत हम कोई भी मान लेते हैं। अब जब हम इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा। अब हम यहाँ पर a का मान लिखेंगे। अब हमें a बराबर 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में होगा। अब हमें क्योंकि इनका वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम लेंगे a² बराबर 3q² इसको हम लिख सकते हैं 9q²। 9q² को हम लिख लेंगे 3 गुना 3q²। और चूँकि जो हमारा 3q है वो हमारा k का मान है तो ये रहेगा आपका 3k1। इसी प्रकार से हम लेंगे यहाँ पे 3q + 1 की स्क्वायर और इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9q² + 6q और +1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको लिख लेंगे 3 गुना 3q² और +2q और +1। अब हम इसको लिख लेंगे 3k2 + 1 और अब हम लेंगे हमारा 3q + 2 की होल स्क्वायर। और देखो इसमें हमने a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला था और यहाँ पर भी हम a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे। तब हमें प्राप्त हो जाएगा 9q² + 12q और +4। इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे, एक ही बार लगाते हैं हम बराबर का साइन। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 गुना 3q² + 4q + 1 और +1। ये जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी k3 की। तो यहाँ पर ले लेंगे 3k3 + 1। अभी जो हमारे पिछले वाले सम्स में मैंने आपको बताया था, यदि कोई भी पूर्णांक k + 1 के रूप में होता है तो वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है और उसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा k1, k2 और k3 ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है। अतः प्रत्येक वर्ग को हम 3m या 3m+1 का के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग ज्ञात किया था, अब हम घन ज्ञात करेंगे। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही से हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वर्ग ज्ञात करना था और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें घन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना a कोई धन पूर्णांक है जहाँ पर b का मान हमें दिया गया है 3। यहाँ पर फिर हम अपना यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो जो a बराबर होगी वो होगी 3q + rk। q की वैल्यू पहले की तरह रखेंगे और r की वैल्यू भी पहले की तरह। तो हमारे पास a के 3 मान आएंगे। a बराबर 3q, 3q + 1 या 3q + 2। तो सबसे पहले हम a बराबर 3q को यहाँ पर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे a³ बराबर 3q की क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 27 q की क्यूब यानी कि q की घात 3, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9 गुना 3q की क्यूब
और इज इक्वल टू 9m, जहाँ हमारा m कोई पूर्णांक है और m बराबर है 3q की क्यूब के। अब नेक्स्ट हम अपना लेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो जब a की क्यूब करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 3q प्लस 1 की क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 27q की घात 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 9 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। इसको हम लिख लेंगे 9m प्लस 1 और पहले की तरह लिखेंगे जहाँ m पूर्णांक है और m की जो हमारी वैल्यू है वो 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q इसके बराबर है। अब नेक्स्ट हम अपना लेंगे यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 2 और ज्ञात करेंगे इसका घन। a की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 की घात 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 27 क्यूब और प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। देखो इसको आप जब रफ पे सॉल्व करोगे तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें लास्ट में यही आंसर प्राप्त होगा। यहाँ से हम फिर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8 और इसको हम लिख लेंगे 9m प्लस 8, जहाँ हमारा m क्या होगा, पूर्णांक होगा और उसकी जो m की हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस के 4q। अब हमने यहाँ पर तीनों जो हमारी वैल्यूज है उनको सॉल्व कर लिया है और हमने प्रूफ किया है कि यहाँ पर हमने 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप हो सकता है। यही हमारा आंसर है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।